लिए नहीं है। आमीन। क्योंकि बीमारी इंसान के लिए, पर बाइबल कहती है हम स्वर्गीय लोग हैं। प्रभु ने हमें स्वर्ग से हमारा यहाँ पे डिलीवरी किया हुआ है कुछ समय के लिए, ताकि उसकी किंगडम को हम बढ़ा सके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए बोलता है माँ की कोख में आने से पहले यिर्मयाह मैं तुझे जानता था, तू मेरे साथ था स्वर्ग में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आप समझ रहे हो कि मैं ऐसे ही आ गया? नो, प्रभु ने एक बिगर प्लान के साथ प्रभु ने आपको भेजा हुआ है। आपको समझ आ रही है? पहला चीज जो प्रभु ने मुझे दिखाया 25 में, मेगा चर्चेस स्टार्ट होंगे। जो छोटे झुंड है ना, छोटे झुंड, जो छोटे छोटे चर्चेस है, वो बड़े में या बड़े गैदरिंग में चेंज होंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे पास्टर्स की प्रेयर इस समय बढ़ता हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे और वो घुटनों में बैठ रहे। आमीन। क्योंकि जब तुम प्रेयर करते हो ग्लोरी आता है, और जहां पे ग्लोरी होता है, आए बाइबल पढ़ो, जहां पे ग्लोरी था वहां पे ज्यादा क्राउड आता था, वहां पे ज्यादा लोग आते थे। अब इंडिया के चर्चेस की बात कर रहा हूं मैं। हर एक चर्च मतलब 4000 5000 से ऊपर होगा। मतलब एक छोटा चर्च मेगा चर्च में बदलेगा। और आप देखो देखो देखो, पहले आपने सुना होगा हाँ ये मिनिस्ट्री बड़ा है, वो मिनिस्ट्री बड़ा है, पर ये टाइम 25 में तुम देखोगे इस चर्च में भी 5000 है, उस चर्च में भी 5000 है। मतलब ये हो क्या रहा है? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है 25 में। हालेलुया। सो यदि आप पास्टर हो, यदि आप मुझे सुन रहे हो, रेडी हो जाओ, आपका स्मॉल चर्च मेगा चर्च में परिवर्तन होने जा रहा है। आपको समझ आ रही है? जीलारा माखरा देजे। आपको पता है सॉल्यूशन ओनली चर्च में। सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का कहां पे? तो लोग कहां पे आएंगे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? हम संसार का सॉल्यूशन है। वो नशे करने वाला सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझ आ रही है? आपका प्रॉब्लम कहां पे खत्म होगा? आप प्रॉब्लम्स में हो, तंगी में हो, गरीबी में हो, दुष्ट आत्मा में हो, बीमारी में हो, और उसका आंसर आपको आजादी कहां से मिलेगा? चर्च है वो। आपको पता है एक चर्च एक ऐसा जगह है जहां पे डॉक्टर्स मना कर देते हैं, आपका हाथ उठा देते हैं। आपको पता है वो सिस्टर पीछे बैठी हुई है, उनके 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 मदर, उनका डैडी है शायद, डैडी को कैंसर था, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। जब तुम कलीसिया देखो, वो प्रेयर भी नहीं करते, वो दुआ भी नहीं करते, वो प्रेयर भी नहीं करते, पर परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। जब आप उसके घर में आते हो वो तुम्हें रिवॉर्ड देता है। बोलता है कि जो मेरे घर में आएगा उसकी झोली को वो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका झोली भरने जा रही है ब्लेसिंग से, यीशु के नाम से। कैच इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो परमेश्वर रिवॉर्ड्स देता है हीलिंग को। आप देखोगे, इसलिए जितना बड़ी बीमारी इंडिया में आएगा उतना बड़ा ज्यादा चर्च में गैदरिंग्स होगा। प्रेज गॉड। आप जादू टोना कर रहे हो, करो, वो आएंगे यहीं पे। तांत्रिकों करो जादू टोना, तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। तांत्रिक खुद दुष्ट आत्मा से पोजेस्ड है। हम बड़े बड़े तांत्रिकों को जानते हैं और हम डरते नहीं किसी से, हम डरते हैं बस खुदा से। आमीन। कितने लोग कहते हैं वो तो तांत्रिक है, उससे उसको छेड़ना नहीं। क्रिश्चियंस, उसको छेड़ना नहीं, वो कुछ कर देगा अच्छा, और उसके करने से तुम्हें हो जाएगा। तुम इतने वीक हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मसीहत क्या है। पौलुस ने एक तांत्रिक के आंखों को बंद कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, यदि आप बाइबल पढ़ते हो। क्योंकि तांत्रिक एक बंदा विश्वास करने वाला था, बहुत बड़ा अधिकारी, और वो तांत्रिक जाके क्या बोल रहा है? ना ना ना, ये लोगों को भरमा रहा है, पौलुस की मैसेज को नहीं सुना। पौलुस को आएगा गुस्सा, तू सकल धर्म की बेरी, वो बोलने का तू ढोंगी, परमेश्वर की मैसेज को विश्वास करने से तू रोक रहा है। तू कुछ समय के लिए तेरे आंखें क्या हो जाएंगे? ब्लाइंड। आपको समझ आ रही है? आप जब तुम पवित्र आत्मा को पाते हो, तुम नॉर्मल पर्सन नहीं हो, वो तुमसे डरेंगे। 25 में क्रिश्चियन से तांत्रिक डर जाएंगे यीशु के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और हमारे लोगों के ऊपर जादू टोना करने की कोशिश में मत करना, वो जाएगा तेरे ऊपर ही, वो हमारे पर नहीं आएगा, वो तेरे। बाइबल कहती है जो
तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, यदि तू मुझे छेड़ेगा ओ तो गया। फिर अपना दिन गिनना शुरू कर, तेरे डाउनफॉल स्टार्ट आज से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। राजा ने इब्राहिम की पत्नी को छुआ रखा, आपको पता है क्या हुआ? उसके घर में बांझपन आ गया, उसके सारे जितने भी रखेल था, इवन उसकी पत्नी के ऊपर बांझपन आ गया, बीमारी आया उनके घर के ऊपर, क्योंकि उसने किसके वाइफ को छुआ? एक धर्मी के वाइफ को। और आप धर्मी हो उसके ब्लड के द्वारा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए अपने आप को नॉर्मल मत समझो, अपने आप को नॉर्मल मत समझो। हालेलुया। आप देखोगे 2025 में चर्चेस, इंडिया के चर्चेस मेगा चर्च में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, और ये ओनली जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हुए एक लिविंग गॉड है। आप चर्च में भाषण सुनने नहीं आते हो, आप चर्च में उसके वॉइस सुनने आते हो, उसकी आवाज सुनने आते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। मैं भी एक ऐसा बंदा था जो बिलीव नहीं करता था क्राइस्ट के ऊपर, ये अन्य भाषा बोलते थे, मैं इनके ऊपर हंसता था। और कल परसों मैं लाइव में बोल रहा था, इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा उंगली दिया और बोलते हैं कि तू एक पास्टर बनेगा। तब बोला जब मैं इनके ऊपर हंसता था। आपको याद है? मेरे डैडी को भी याद है, ये ऐसे बोलते थे तू क्या बनेगा? सबसे बड़ा पास्टर। और मैं हंसता था, कभी नहीं। वैसे बोलता था, कभी नहीं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं बाइबल कॉलेज में गया जहां पे बाइबल सिखाया जाता है, 3 महीने तक मैंने बिलीव नहीं किया। आपको पता मैं क्या करता था? जो वहां पे विश्वासी थे मैं उनको गलत बोलता था, अरे तू ये पागलपंती है, किस चीज में तुम पढ़े हुए हो? इवन इमेजिन करो मैं बाइबल कॉलेज के अंदर हूं। सिस्टर सबिता का लड़का पता है आपको? सन्नी और मैं मिलके उनको धोते थे जो विश्वासी है, और उनको बोलते थे ना ना ना, जीसस क्राइस्ट इज नॉट रियल, यीशु रियल नहीं है, ये पागल बना रहे तुम्हें। बाइबल कॉलेज के अंदर। आप उसको पूछ सकते हो, आपको समझ आ रही है? पर 3 महीने के बाद जीसस के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ। आमीन। और आज तक मैं क्राइस्ट का प्रचार करता हूं क्योंकि वो रियल है। अरे भाई मैं भी खतरनाक मंदिर में घंटी बजाता था, मैं वो बंदा हूं। और मेरा एक बंदो मुझे पता है क्या बोलते थे? पंडित बनाएंगे। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे टेस्टिमनीज देते मैं आपको बताऊं। तो प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। मां के कोख में आने से पहले बाइबल कहती है जीसस मुझे जानते थे और वो आपको वो जानता है। आमीन। आप वो काम करोगे जो वो चाहता है। हालेलुया। सो 2025 में आप देखोगे मेगा चर्च अराइज होंगे यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? इवन आप देखोगे पॉलिटिशियंस में, या पॉलिटिशियंस होता है ना, ये नेतागिरी में क्रिश्चियंस लीडर्स खड़े होंगे। आप नहीं समझ रहे हो। आप देखोगे दिल्ली के मेयर क्या है? एक क्रिश्चियंस लीडर है। आप देखोगे एसएचओ क्या है? पुलिस का ऑफिसर, वो एक क्रिश्चियन लीडर है। परमेश्वर अपने लोगों को इन ऑफिस में सेंड करने जा रहा है। आप समझ रहे हो? ओ शाला रामान दी प्रेडे। और आप दूसरी चीज देखोगे, तीसरी चीज जो 25 में होगा, तुम रियल क्रिश्चियंस को देखोगे जो पवित्र आत्मा के पावर में मूव करेंगे और चलेंगे। मतलब उनको पास्टर्स की जरूरत नहीं है, वो ऐसे पावर में चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बर्तन धोने वाले बंदे हैं, यहाँ पे खाना बनाने वाले बंदे। आप ऐसे ऐसे बंदों को देखोगे जो बड़े बड़े बीमारों को चंगा करेंगे। मैं पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जैसे विश्वासी की बात कर रहा हूं जो कलीसिया में सेवा करता है। आपकी प्रेयर से परमेश्वर क्या करेगा? कैंसर को ठीक करेगा। आपकी प्रेयर से दुष्ट आत्मा को निकालेगा। इट मींस ये टाइम है आप रियल क्रिश्चियंस को देखोगे इस संसार में। क्योंकि नहीं, सो मेनी टाइम्स हम पास्टर्स के ऊपर रिले करते हैं, पास्टर्स के ऊपर बिलीव करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गया किसको फोन करो? पास्टर्स को। कोई भी दिक्कत आ गया किसको फोन करो? मतलब परमेश्वर आप अपने बिलीवर्स को क्या कर रहा है? रियल पावर में चला रहा है। 25 में आप देखोगे। और आपको पता है मैंने एक प्रोफेसी किया था 2024 के लिए। छोटे छोटे मेरे जैसे प्रचारक खड़े होंगे, और आप देख रहे हो। आप मेरे YouTube में चेक कर सकते हो। मैंने 24 में बोला था कि आप छोटे छोटे प्रचारकों को देखोगे जिनके बहुत सारे चर्चेस है। मुझे अभी भी याद है
और हमारा यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। यदि यस मेहनत करेगा ना, वो क्लिप मिल जाएगा। आपको समझ आ रही है? और मैं चाहता हूं कि आप ये मेहनत करो और वो प्रोफेसी क्या करो, फिर से डालो, क्योंकि होगा, क्योंकि ये मेरी शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की शब्द है। आमीन। प्रभु ने मुझे एक चीज भी बताया, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, राज्य वही करेगा। इट मीन्स हमें डरने की जरूरत, कौन आ रहा है, ये पार्टी आ गया हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचता था, प्रभु ने मुझे बोला राज्य मेरी है, मैं रूल करूंगा। आमीन। वो बाइबल में कहता है वो बड़ों को गिरा भी सकता है और तुच्छों को उठा भी सकता है। सो पद में रखना किसका काम है? लॉर्ड जीसस का। आपको पता है फिरौन का उसने क्या हालत कर दिया? उसका मन कठोर करता था ताकि वो मिस्र को नाश कर सके, कभी कभी मन खोलता था। बाइबल कहती है इजराइलियों ने मिस्री को लूट लिया। मिस्र ने इजराइलियों को कई साल तक, 400 साल तक बंधुए में रखा था। कितने साल तक? और बाइबल कहते जब इजराइली मिस्र से बाहर आ रहे थे, बाइबल कहते परमेश्वर ने मिस्री के हृदय को खोल दिया ताकि वो धन दे, सोना दे, चांदी दे। आप नहीं समझ रहे हो? जिन मिस्रियों ने इजराइलियों का बहुत बेकार हाल बनाया था, उन्हीं मिस्रियों ने इजराइलियों को सोना दिया, चांदी दिया, और वही मिस्री प्रेम करने लगे इजराइलियों से। तो मन खोलने वाला किसका काम है? बेशक राजा फिरौन है, पर राज्य कौन कर रहा है? जीसस। हालेलुया। सो ऑपरेट, डर, आपको डरना नहीं है। एक किंग है जो इस वर्ल्ड में राज्य कर रहा है, वो है जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाजरत। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं बोलने से डरूंगा नहीं, क्योंकि जो खड़ा करता है वो मुझे सामर्थ्य भी देता है, और यदि वो मुझे सामर्थ्य देता है वो मुझे प्रोटेक्शन भी देता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए मजबूत हो जाओ मसीह में। आमीन। क्या पता प्रभु आपको यूज करे। और दूसरा चीज जो प्रभु ने मेरे स्पिरिचुअल फादर और मेरे से भी बातें किया, वो ये है कि डिफिकल्टीज आने वाला है। क्या आने वाला है? आप थोड़े थोड़े देखोगे कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होगा, और खानों की कमी होगा, जॉब्स की कमी होगा। तो परमेश्वर कहता है सेव करो जो तुम्हारे पास है। क्या करो? आज तक आपने नहीं किया होगा। आप 20,000 कमाते हो, 20 की 20 उड़ा देते हो। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तुम 20,000 कमाते हो, उसमें से कुछ सेव करो। बोलता है कि हे आलसी, किसके पास जा? चींटी क्या करते हैं? गर्मियों में खाना कलेक्ट करते हैं ताकि वो सर्दी में बैठ के खाए। यदि तुम 25 में कुछ अच्छे से, यदि तुम अपने लाइफ में, सुनो, ये मत बोलना पास्टर जी बहुत दिक्कत है, पास्टर जी बहुत कमी है। यदि ये प्रेयर रिक्वेस्ट आप लेके आ रहे हो ना, तो आपने अभी जो मैं बोल रहा हूं, आपने उसको सीरियस। मैंने क्या बोला? जॉब, ये नौकरी कुछ समय के लिए, सारा चीज कंप्यूटर से होगा। किससे होगा? आपका काम कंप्यूटर करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। यदि अभी जो आपको बढ़ना है ना, बच्चों को कंप्यूटर में बढ़वाओ। यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो ना, कंप्यूटर कोर्स करो। आप घर बैठे बैठे आप लाखों कमा सकते हो आने वाले टाइम में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप देखोगे जो एआई है आपके जॉब खा लेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, एआई बहुत डेंजरस है। आपको समझ आ रही है? और एआई के थ्रू एंटी क्राइस्ट यूज करेगा इन चीजों को, सिस्टम्स को। बहुत सारी बातें बतानी है। आप रेडी हो? सो पहली चीज प्रभु बोलता है कि 25 में सेविंग के ऊपर ध्यान दो। हर एक जने मुझे देख रहे हैं, तो आप ये फिर 25 में आगे बोलोगे पास्टर जी बहुत कमी है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपने सेव नहीं किया। बाइबल कहती है वो बंदा मूर्ख है। बाइबल के अनुसार जो कुछ वो प्राप्त करता है वो उड़ा रहा है। आप 20,000 कमाते हो, उसमें से आप 2,000 भी बचा नहीं पा रहे हो। बाइबल कहती है आपके ऊपर एक टाइटल प्रभु देता है, मूर्ख। समझ आ रही है? अकाल के टाइम में आप क्या करोगे? रोगे। पर बाइबल कहती है धर्मी जन अकाल में भरपेट खाएंगे। वो भरपेट कैसे खाएंगे? क्योंकि वो सेव करते हैं। हमें इतना सेव करना है कि उन कमी के टाइम में, उन घटी के टाइम में, उस अकाल के टाइम में हमें दूसरों की मदद करना है। आमीन। तो प्रभु हमें बाइबल से प्रिंसिपल बताता है तुम्हें सेव करना है। बोलो मुझे पैसा सेव करना है।
आप रेडी हो? यदि आप नहीं करोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप ट्रबल में रहोगे। आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? क्योंकि प्रभु मुझे, यदि आप घर जाके पढ़ सकते हो, जेनेसिस उत्पत्ति 41:1 में फिरौन राजा के पास एक 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 स्वप्न आया। क्या आया? 7 साल भारी उपज मैं तुझे दूंगा, पर 7 साल के बाद एक अकाल आएगा। उत्पत्ति 41 का है, घर जाके आप पढ़ो। और आपको पता है यूसुफ क्या बोलता है फिरौन को? जितना भी फसल है जो आ रहा है, जितने भी खाना है, उसको कलेक्ट कर। क्या कर? क्योंकि आने वाला टाइम में क्या आने वाला है? अकाल। और बाइबल कहती है राजा ने यूसुफ की बातों को माना। यदि आज मेरी बातों को मान रहे हो, आप अकाल में एंजॉय करोगे, खाओगे, ऐश करोगे यीशु के नाम से। आपको पता जो होली स्पिरिट हमें दिया गया, वो खाली ताली नहीं बजाता, वो भविष्य को बताता है। आप नहीं समझ रहे हो। होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। पवित्र आत्मा क्या है? भविष्यवाणी का आत्मा है, जो आपके आने वाले कल को दिखा देगा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा। होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। वो भविष्यवाणी करता है, वो दिखा देता है आने वाले मतलब मूवीज को। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप रेडी हो? सो पहली चीज जो आज हमें 2025 में क्या करना है? सेविंग। बोलो सेविंग। कोई बात, आप 15,000 कमाते हो, 2,000 आप कर नहीं सकते सेव। 13,000 अपने पेट में डालो, आप कुछ भी करो, पर 2,000 तो कमाओ आप, मतलब सेव तो करो। वो भी नहीं हो रहा है हमसे। बाइबल आपको एक टाइटल देता है, मूर्ख। बाइबल क्या देता है आपको टाइटल? जो जब कुछ प्राप्त करता है वो सब खा के उड़ा देता है और संडास में निकल जाता है वो। तो बाइबल उसको क्या बोलता है? टाइटल मूर्ख। पर आपके वो जो टाइटल है ना, आज मैं मिटा रहा हूं और आपके मैं बुद्धिमान रख रहा हूं यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? कोई कमी आपको नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। जो तुम कलेक्ट करोगे वो बढ़ेगा, परमेश्वर उसमें भी आशीष देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? और जो दूसरा चीज है, इंडिया के ऊपर तुम सिकनेस को ज्यादा देखोगे, सिकनेस को, और आपको बीमारियों को ज्यादा तुम देखोगे। शुगर, इवन ज्यादा आप कैंसर के रेट्स को बढ़ता हुआ तुम देखोगे। ये खाली बड़ों के लिए नहीं है, ये छोटों के लिए भी है। एक ट्रूथ बताऊं मैं आपको, कई मसाले जो आप यूज करते हो ना, उसमें कैंसर का वो पाया गया है। इमेजिन करो आपके फूड्स के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? कैंसर को इंपार्ट कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है, और आप खा रहे हो डेली। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको पता, दानियल को राजा ने बोला, दानियल को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को मेरे लिए तैयार करो, ताकि ये मेरे सामने रह सके, क्योंकि उनके अंदर उत्तम आत्मा रहता था। आपको पता, दानियल को राजा ने बोला कि मैं अपने सेवक को बोल दूंगा जो मुझे खाना खिलाता है, वो तुझे क्या करेगा? मेरा खाना देगा। पता दानियल क्या बोलता है? मैं तेरा खाना कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यदि मैं तेरा खाना खाऊंगा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। मुझे बस साग और पात दे, साग पात। मुझे क्या दे? वेजिटेबल्स ओनली। क्योंकि उसको पता था यदि मैं इसके फूड्स को खाऊंगा, इसके पीछे स्पिरिट से। तो जैसे मैं बाइबल पढ़ा था, प्रभु ने मुझे रिवील किया अपने लोगों को पता कि बाहर के फूड से दूर रहो। पहली चीज आपको समझ आ रही है? मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चीज? क्योंकि एक बंदा जब मिट्टी खाता रहता है, क्या यीशु के ब्लड काम करेगा? अब लोगों नहीं, मैं तो यीशु के ब्लड से मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे तो कुछ नहीं होगा, और आप डेली मिट्टी खा रहे हो, और अगले दिन आप हॉस्पिटल में जाओगे और आप बोलोगे पास्टर जी प्रभु का वचन झूठ था। नहीं, प्रभु ने ये भी बोला था कि क्या कर? फर्क सब चीज को। तो मिट्टी खाओगे। परमेश्वर क्यों बोलता है दारू मत पियो? उसको कोई दिक्कत है? नहीं, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। दारू तुझे नाश कर देगा, तेरे किडनीज को खराब कर देगा, तेरे लंग्स को खराब कर देगा। That's why God not allowed alcohol. वो स्मोकिंग के लिए क्यों मना करता है? क्योंकि वो आपके बॉडी को नाश करता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो दारू छोड़ के आप एहसान नहीं कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर। अल्कोहल छोड़ के आप एहसान, आप अपने आप को ही बचा रहे हो। आपको ये समझ है? मैंने तो एहसान कर दिया, मेरा टेस्टिमनी है।
यदि तुम लेते रहते, 30 भी नहीं करते, तुम मर जाते। तुमने लेना बंद कर दिया, परमेश्वर ने उसको नया किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो सेम आपको समझना है कि फूड्स के ऊपर पॉइजनिंग डाला जा रहा है। जो बच्चों के फूड्स होते हैं, बच्चों के खाना होते हैं, इवन जो मसाले वाले वो चीज होते हैं, यदि इन चीजों से आप नहीं बचोगे तो आने वाला टाइम में आप देखोगे आपके अंदर बीमारी पाया जाएगा। आपको पता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य। आप रेडी हो? 18 का 23, प्रकाशित वाक्य 18 का 23। कौन कौन रेडी आज? बहुत सारी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगा और मजा आएगा। आमीन। दीपक का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी और पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से, किससे? तेरे टोने से सब जाति भरमाई गई थी। जो टोना है ना, इसको बोलते हैं फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब है ड्रग्स। बोलो ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन। बोलो दवाई। जो यहाँ पे टोना है ना, इसमें आप बाइबल में लिखो दवाई। शैतान 25 में दवाइयों के द्वारा, इवन 24 में उसने दवाइयों के द्वारा लोगों को भरमाया। जो वैक्सीन आपने लगाया था, आपको पता है क्या हुआ? आपकी आंखों के सामने आपने सुना, जब लोगों ने वैक्सीन लगाया, देयर आर सो मेनी पीपल, जब उन्होंने वैक्सीन लगाया वो मर गए। मुझे बताओ कौन सा एक ऐसा वैक्सीन है जब आप वैक्सीन को लगाओगे आप मर जाओगे? वो वैक्सीन नहीं था, उसके अंदर क्या था? पॉइजन था। उसके अंदर क्या था? बीमारी इंपार्ट किया गया था, ताकि आपके सेल्स को मार सके और आपको खत्म कर सके। आप नहीं समझ रहे हो? हम देखो, जब तुम इस संसार में रहोगे ना, बाइबल कहते हैं संसार के सदृश, संसार के जैसे। प्रभु क्यों बोल रहा है? क्योंकि संसार की जितनी भी प्लानिंग्स है वो डिमोनिक है। वो क्या है? यदि आप डोज नहीं लगाओगे, आपको बैंक से आपको पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वालों को सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा, आपको आना नहीं है, आपको बैंड कर दिया जाएगा। चलो आपने लगा लिया, लगाने के बाद आप मर गए, लगाने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये कौन सी वैक्सीन है? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के टाइम में शैतान क्या करेगा? वैक्सीन को यूज करेगा आपको भरमाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दवाई लेने से अच्छा परमेश्वर के वचन को लो। आमीन। दवाई लेने से अच्छा अपने हेल्थ के ऊपर केयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो दवाइयों के अंदर भी बहुत सारे सिकनेस को इंपार्ट किया जाएगा जो आपको पता नहीं है। क्योंकि बाइबल की एक एक प्रोफेसी पूरी होगी। और हमने 24 में देखा, 20 में देखा, जब कोविड स्टार्ट हुआ तब से हमने देखा 1 डोज 2 डोज 3, आज कहां गया वो कोरोना? क्योंकि वो क्या था? एक झूठ था। कोरोना प्लैंडेमिक था, वो पैंडेमिक नहीं, प्लैंडेमिक। प्लान बनाया गया था। आपको पता है एक गाना है, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, एक गाना है 2023 में रिलीज हुआ, और वो बंदा पता है किसका है? शैतान का है। और उसने लिखा हुआ है कि 2019 में कोरोना वायरस रिलीज होगा और कई लोगों को मारेगा। उसके गाना में, गाना कब रिलीज हुआ? 2023 में। कोरोना कब आया? 2019 में। कैसे उस बंदा को पता है 19 में कोरोना वायरस आएगा और लोगों को मारेगा, और 23 में गाना बज रहा है, गाना रिलीज हो चुका है? इट मींस ये एक प्लान है। ये क्या है? आप समझ रहे हो? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दवाइयों के ऊपर ज्यादा भरोसा। आपको तो ज्यादा दवाई लेना आपको नशा में लेके जाएगा। जो दवाई है ना वो ड्रग्स है, सिंपली वो ड्रग्स है। मैं तो कभी ड्रग्स नहीं लेता, मैं तो कभी नशा। दवाई नशा है भाई। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। दवाई क्या है? और आप प्यार किससे करते हो? आप एडिक्ट हो चुके हो। मुझे हर साल क्या चाहिए? सिर दर्द का दवाई। मुझे हर साल क्या चाहिए? पेट दर्द का दवाई। आप बीमार होते इसलिए क्योंकि आपको नशा चाहिए। इसलिए बी केयरफुल। आमीन। अपने हेल्थ के ऊपर केयर करो। कितने लोग बोलते हैं मेरे घुटनों के ऊपर क्या है? दर्द है पास्टर जी, और उनके पेट क्या हो रहा है? बैलून बना हुआ है, बड़ा सा बैलून। आपको समझ आ रही है? उनका बॉडी देखोगे ना, मोटे से
तो आपके पैर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा फिर? पास्टर जी बस प्रे कर दो, चलो मैंने प्रे कर दिया, दर्द जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपका जो 2 पैर है कितना वजन को थाम लेगा? दर्द तो होगा। इसे काम करो, पेट काट दो, उसके बाद देखना दर्द। सो हेल्थ के ऊपर केयर करो भाई। आपको समझ आ रही है? इन दिन में हम सीख रहे हेल्थ के ऊपर, हम आपको समझ आ रही है बहुत सारी चीज, क्योंकि दवाई लेने से अच्छा आप अपने हेल्थ को केयर करो। वचन को पढ़ो आप, आमीन। वर्ड ऑफ गॉड मेडिसिन है। यदि आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में लिखोगे 4 और 20 और 21 और 22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए क्या है? दवाई है। तो जितना तुम वचन को ले रहे हो, तुम दवाई को ले रहे हो, और वो दवाई तुम्हारे बॉडी को चंगा करता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। सो हमें इन चीजों से बचना है। अरे वो उसने लगा दिया, वैक्सीन लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, चलो मैं भी जा रहा हूँ। बोला आप लगा के आ गए और आप बेड में पड़ गए 3 दिन तक। वैक्सीन का साइड इफेक्ट। आपको समझ आ रही है भाई? ये कौन सा दवाई है भाई? दवाई लेके मैं बीमार हो रहा हूँ। उसके बाद आप पैरासिटामोल ले रहे हो क्योंकि सिर दर्द हो रहा है। उसके बाद आप पेन किलर ले रहे हो। हे मूर्ख लोग, क्या हो जाओ? जाग जाओ। आपको पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं कि बाइबल में ये है। आपको समझ आ रही है? अंत के टाइम में बाइबल क्या कहती है? वो दवाइयों से क्या करेंगे? दुनिया को, राजाओं को, इवन बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी भरमाए जाएंगे, राजा भी भरमाए जाएंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? अभी मेरे पापा एंजल ने एक चीज रिवील किया था। यूके में, लंदन में पानी के ऊपर एक ऐसा दवाई मिलाया जा रहा है। पानी मिनरल वाटर होता है ना, जब आप उसको पियोगे आपके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स आएगा, आप लड़का हो और आप महसूस करने लगोगे अब मैं लड़की बन चुका हूं। आप नहीं समझ रहे हो? पानी के ऊपर क्या कर रहे हैं? वो हार्मोन्स को मिलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे हार्मोन जो आपको लड़की बनाएगा, गे बना देगा। आपको क्या बना देगा? पहले क्या था? पहले राम था, अब रामी बन गया। पहले सैम था, अब सैमी बन गया। कैसे वो बना? फूड्स के द्वारा। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बाहर जाता हूँ ना, वो फूड मुझे बहुत पसंद है, खाते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा तुम अपने अंदर चेंजिंग को देखोगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको झूठ नहीं बोलता, आप सर्च करो अपने ही गूगल में। आप गूगल अंकल तो सब बताता है। मुझे कहां से मिला? गूगल से। आपको समझ आ रही है? अलग अलग फूड्स होता है, टॉफी होता है ना, जेम्स होता है, उससे भी बढ़िया प्रोडक्ट होता। उसके अंदर उन्होंने क्या मिलाया हुआ है? शुगर। कौन सी बीमारी? शुगर की बीमारी दवाई के अंदर फिट करके लो खाओ। और आप खाओगे और किसको खा रहे हो? शुगर। आप वेलकम कर रहे हो शुगर को। ऐसे ही बंदे बीमार हो रहे, ऐसे ही उनको कैंसर हो रहा है। नेवर। वो फूड खा रहे हैं और फूड के अंदर पॉइजन है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है हमें कैसे चलना है आगे आने वाला टाइम में। आप अभी भी मिस्र में हो, आपको समझना है। और मिस्र क्या है? शैतान का राज्य है। परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा कैसे चाल चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप रेडी हो? हर एक चीज को ध्यान से सीखना। और बेटा हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? शीला रामांडा लिब्रेडे। और प्रभु ने मुझे एक चीज बोला कि मसीह लोगों के लिए गुड न्यूज है। आमीन। जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी दिक्कत जो संसार में आएगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। पर प्रभु ने एक चीज बोला है जो हमें करना है। सुनो, एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? ज़ाला रामांटी प्रेडे बेजे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3:15। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? जो प्रकाशित वाक्य के वचन को पढ़ेगा वो आशीषित हो जाएगा। आमीन। सो आज हम 2 बार पढ़ रहे हैं। आप आशीष होने जा रहे हो यीशु के नाम से। क्योंकि लोग डरते हैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं है। बाइबल कहती है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। भला होता तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है। आमीन। ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आपको समझ आ रही है? तू कहता है कि मैं धनी हो चुका हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है।
और ये नहीं जानता कि तू अभाग्य और तुच्छ, कंगाल और अंधा और तू नंगा है। आप नहीं समझ रहे हो। यदि तू फायर में नहीं है, तू नंगा है, तू भिखारी है, बाइबल कहती है। भिखारी समझते हो? बेगर। कितने तुम्हारे पास पैसा है, 2025 तुम्हें बचाएगा नहीं। मेरे पास तो पैसा है, मैं बच जाऊंगा। कितना तुम्हारे पास फायर है, वो तुम्हें बचाएगा 2025 में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। हाँ पास्टर जी, मैंने तो आपको पता है ऐसे ऐसे लोग हैं, पास्टर जी मैंने तो पानी का बपतिस्मा ले लिया। जितने भी ईसाई सुन लो, पानी के बपतिस्मा लेने वाले बंदे, प्रेज गॉड, आपने पानी के बपतिस्मा ले लिया। क्या आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है? यदि नहीं लिया है, ले लो जल्दी से। पानी का बपतिस्मा से शैतान, कितने पास्टर्स ने झूठी शिक्षा फैला के रखा हुआ है, जब तुम बपतिस्मा लोगे शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने देखा हुआ है इवन पास्टर्स के अंदर दुष्ट आत्मा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने ज्ञान लिया, जिन्होंने टीचिंग्स लिया। क्योंकि शैतान पानी की बपतिस्मा से डरता नहीं है, शैतान डरता है उस फायर से जो तेरे ऊपर जल रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। हालेलुया। तो 25 में तुम्हें क्या रहना है? हॉट रहना है। बोलो हॉट, गरम रहना है। क्योंकि शैतान उनको पकड़ेगा, उन क्रिश्चियंस को भी जो ठंडे हैं। अब देखते हो बीमारी जब शुरू हुआ था, मैं हैरान हो गया। इवन पास्टर्स हेवन चले गए, इवन बिलीवर्स हेवन चले गए। उस बीमारी के टाइम में हमारे कलीसिया में एक भी बंदा स्वर्ग नहीं गया, मतलब मरा नहीं हो। क्योंकि बीमारी हमारे लिए नहीं है। यदि तुम गर्म रहोगे, बीमारी जो हॉट रहते हैं, जो फायर में रहते हैं, उसको छू नहीं सकता। बीमारी डरता है परमेश्वर की आग से। बोलो बीमारी डरता है परमेश्वर की आग से। तो यदि तू अपने अंदर आग रखेगा, वो तुझे छू नहीं पाएगा। यदि वो तुझे छुएगा, वो जल जाएगा। यदि सोचो, यदि कोई बंदा बोले ना, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो सीएम हूं, मैं आग को छूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, आग मुझे जानता है। आप ट्राई कर लो, चाहे आप मंत्री हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, आग किसी का आदर, उसका एक ही काम है, जलाना। चाहे तू बीमारी है, चाहे तू कैंसर है, चाहे कुछ भी है, यदि वो तुझे छूने के प्रयास, चाहे वो कैंसर कितना भी बड़ा है, वो तुझे छूते ही वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्योंकि आग किसी की आदर नहीं करता। 25 में तुम्हें आग बनना है। जब तुम आग बनोगे, बीमारी, शैतान, अंधकार की पावर तुम्हें छू नहीं पाएगा। यदि वो छुएगा, वो जलता जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने एंजल्स को क्या बनाया है? हवा बनाया है। पर उसने अपने दासों को धधकता हुआ आग बनाया हुआ है। बोलो मैं धधकता हुआ आग हूं यीशु के नाम से। पर वो आग बुझ सकता है। हाँ। बोलते तुम क्या हो गए हो? गुनगुने हो गए हो। ना तुम गर्म हो, ना तुम ठंडे हो, तुम क्या हो? बीच में हो। प्रभु बोला ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसा 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 मसीह लाइफ नहीं जियो। इसलिए आप कोरोना के टाइम में देखते हो, कोरोना ने पास्टर्स को भी ले गया, और लास्ट में पता चला इतना खतरनाक बीमारी नहीं था। आपको समझ आ रही? आपको पता है कोरोना ने लोगों को नहीं मारा, डर ने लोगों को मारा। कोरोना के डर ने, कोरोना ने नहीं, डर ने। बोलो डर। डर तुम्हें मार देगा। अय्यूब के जीवन में शैतान ने कब काम किया? क्योंकि वो डरता था। बोलता है जिस चीज से मैं डरता था वही चीज मेरे पर। तो तुम डरोगे ना, 25 में मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा और मैं कर्जा में डूबूंगा, वही होगा। मैं तो कभी निकल ही नहीं पाऊंगा इन प्रॉब्लम से, वही होगा। डर एक भविष्यवाणी है, विश्वास एक भविष्यवाणी। मैं विश्वास करता हूं 25 में मैं ब्लेस्ड रहूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे घराना कभी बीमार नहीं रहेगा। आपको पता है 2024 में मुझे बुखार तक नहीं हुआ। वाह, पहले हुआ तो 23 में था। मैंने इस बार बोला प्रभु को मुझे बुखार भी नहीं होनी है। आमीन। ये आपको बोलना है, 25 में कोई बीमार नहीं होगा। आपका विश्वास का शब्द रियलिटी में बदल जाएगा और आपका डर भी रियलिटी में बदल जाएगा। यदि तुम डरते हो तुम वही देखोगे। अय्यूब जिस चीज से डरता था वही चीज उसके ऊपर आ गया। जिस चीज से वो भय रखता था वही चीज उसके ऊपर आ गया।
आपको भय नहीं करना, आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? सो परमेश्वर क्या बोल रहा है? 25 में तुम्हें क्या रहना है? फायर। बोलो फायर। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है? फायर है। द बुक ऑफ जर्मिया में लिखा हुआ है कि मैं उसके वचन को बोल नहीं सकता, ना मैं उसके नाम को मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि उसका वचन मेरे हृदय में फायर के जैसा है, आमीन। तो जब आप वचन को लोड कर रहे हो, जब आप रेगुलर वचन को पढ़ रहे हो, आप किसको लोड कर रहे हो? फायर को लोड कर रहे हो। इट मींस जो कोरोना में, जो बीमार में, जो कोरोना के टाइम में जो क्रिश्चियंस मरे थे, वो क्रिश्चियंस थे जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, जो रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो संडे विश्वासी थे, इसलिए वो मर गए। और आपको पता है आज मुझे सबसे दुखी ये चीज है, लगता है कि इवन पास्टर्स प्रेयर करना छोड़ रहे, इवन पास्टर्स बाइबल पढ़ना छोड़ रहे, रेगुलर बाइबल पढ़ना। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आप अपने अंदर फायर को लोड नहीं कर रहे हो। 24 में भी यही रिक्वायरमेंट था, प्रभु ने हमें क्या दिया था? ये साल कौन सा है? फायर का साल है। और 25 में भी प्रभु एक ही रिक्वायरमेंट दे रहा है, यदि तुम्हें इस संसार में जैवन जीवन जीना है, यू नीड फायर। हालेलुया। आप नहीं समझ रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा जब भेड़ बकरी चरा रहा था, एक जलती हुई झाड़ी में, जहां पे परमेश्वर था, आमीन, जलती हुई झाड़ी में, बाइबल कहती है आग में से, उस जलती हुई झाड़ी के आग में से एक शब्द आया। समझ आ रही है? तो परमेश्वर वहां पे बात करता है जहां पे फायर है। तो जब तुम फायर बन जाओगे, वो तुम्हें लीड करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या क्या करना है। कौन मेरी बातें समझ रहे? सो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो 25 में मुझे और आपको चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर का फायर, आमीन। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, आप रेडी हो? शाला राडा मांडी लिब्रे। मैं खत्म करने जा रहा हूं जल्दी से। शी ब्राडा मांडी। लूका 3:16। यूहन्ना ने उन सबको उत्तर देकर कहा कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे क्या है? शक्तिमान है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उसके जूते की बांध को क्या कर सकूं? खोल सकूं। और वो तुम्हें आत्मा और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। मैंने क्या बोला? यदि आपने खाली पानी का बपतिस्मा लिया है, शैतान उससे डरता नहीं है। शैतान डरता किससे है? परमेश्वर की आग से, जो आपके ऊपर जलता रहता है, आता रहता है। और आग कहां से आता है? जब तुम प्रेयर लाइफ में बने रहते हो, जब तुम बाइबल को पढ़ते रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेगुलर रात को आप बाइबल पढ़ो, 11 से 12 रेगुलर। आप अपने आत्मा में एक नया बल को महसूस करोगे, नया बल को। मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि तुम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जियोगे, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अपने आप को क्या करना है? इस टाइम के ऊपर मुझे रेगुलर बाइबल पढ़ना है। जब तुम रेगुलर वर्ड्स को पढ़ते जाओगे, इट मींस तुम खा रहे हो, और तुम अपने अंदर एक सामर्थ्य को महसूस करोगे। तुम महसूस करोगे मैं बलवंत हूं। तुम महसूस करोगे परमेश्वर के फायर को तुम्हारे अंदर, आमीन। क्योंकि जब वचन तुम्हारे अंदर जाएगा, फायर तुम्हारे अंदर जा रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और बीमारी एक ही चीज का रिस्पेक्ट करता है, एक ही चीज से डरता है, वो है फायर ऑफ गॉड से, आमीन। बीमारी हमें छुएगा नहीं। कौन मेरी बात समझ रहे? बोलता है कि एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से क्या गया? बपतिस्मा देगा। आपको तो एक स्टोरी मैं आपको बता के मैं खत्म करूंगा। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी है? शाडाला रामाडा लिब्रे दे बेजेंटिली ब्राडा माक्रोदोजे। आपको तो एक गोसेन देश था, गोसेन देश, वो भी मिस्र में। कहां पे? मिस्र में। और परमेश्वर ने गोसेन देश में कहा, किसको रखा था? अपने लोगों को, अपनी प्रजा को। कहां पे? मिस्र देश में। एक और देश था, मतलब उसके कोने में एक देश था जिसको बोलते हैं गोसेन देश, और वहां पे परमेश्वर की प्रजा रहती थी। कौन मेरी बात समझ रहे? और जब परमेश्वर ने मिस्री के पर विपत्ति भेजा, ओले का विपत्ति भेजा, अलग अलग बीमारी वहां पे भेजा, अंधकार भेजा, पर उसी मिस्र में, गोसेन देश में कोई अंधकार नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आया, ना कोई ओले वर्षा। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर मुझे
बता रहा था कि ये गोसेन क्या है, तुम्हारी प्रार्थना का जीवन है। तुम मिस्र देश में थे हो, पर मिस्र के ऊपर जितने भी ओले बरसते हैं, जितने भी बीमारी आते हैं, जितने भी अंधकार आते हैं, वो तुम्हें छुएगा नहीं। तुम कहां पे हो? तुम गोसेन में हो, तुम अपनी प्रार्थना के घर में हो। परमेश्वर कहता है क्या, मेरे लोगों को बोल, प्रेयर जो बेदी है उसको क्या करें, स्ट्रॉन्ग करो। क्या कर? स्ट्रॉन्ग कर। क्योंकि दो ही चीज से तुम विक्टोरियस हो सकते हो, वही तुम्हारा प्रार्थना का जीवन। आपको समझ आ रही है? यदि आप वचनों को पढ़ोगे, निर्गमन में यदि आप पढ़ोगे, 9 में पढ़ोगे, आप 9 से नीचे पूरा पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर ने मिस्री के पर विपत्ति भेजा, पर गोसेन देश में एंजॉयमेंट था। वहां पे वो खा रहे थे, पी रहे थे, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। आपको समझ आ रही है? मिस्र में बाइबल कहती है मौत का सुरगदूत गया, मौत का सुरगदूत, और उनके हर एक पहलौठा को मारता गया। पर गोसेन में किसी के पहलौठे नहीं मरे, क्योंकि वो ब्लड ऑफ जीसस से क्या थे? कवर्ड थे। आमीन। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि गोसेन देश दिखाता है आपका प्रार्थना का जीवन। यदि आप तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम कहां पे हो? गोसेन में हो। बोलो, मैं गोसेन में हूं। यदि मैं प्रेयर कर रहा हूं, यदि मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं मिस्र में हूं, तो मिस्र का विपत्ति मेरे पर आएगा, मिस्र का बीमारी मेरे पर आएगा, मिस्र में जो अंधकार है मेरे पर आएगा, मिस्र में जो कमी है मेरे पर आएगा, क्योंकि मैं प्रेयर में नहीं हूं। यदि तू प्रेयर में है तो कहां पे? गोसेन में है। वजन संहिता 91 निकालेंगे जल्दी से। वजन संहिता 91, आप रेडी हो? जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठे रहे, मतलब जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में, वो सर्वशक्तिमान के साए में, जो प्रभु के स्थान में बैठा रहेगा, प्रार्थना में बैठा रहेगा, वो गोसेन में है। प्रभु ने मुझे बोला 25 में तुम कहां पे रहोगे? गोसेन में तुम्हें रहना है। यदि तुम अपने घर के बाहर भी निकलोगे, तुम्हें पहले गोसेन में जाना है। यदि तुम अपने बिजनेस को शुरू करना है, कहां पे जाओ? पहले गोसेन में जाओ, मतलब प्रेयर लाइफ में जाओ, प्रेयर करो, देन तुम अपने बिजनेस को क्या करो? शुरू करो। बाहर निकलने से पहले क्या करो? प्रेयर करो। क्योंकि ये इजिप्ट है, ये संसार क्या है? मिस्र। आत्मा में ये संसार मिस्र है। यहाँ पे ओले गिरते रहते हैं, बीमारी आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर वो तुम्हें छुएगा नहीं, तो क्योंकि तुम कहां पे हो? गोसेन देश में। जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में, वो सर्वशक्तिमान के साए में। 3 में लिखा हुआ है, वो तुम्हें पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस संसार के ऊपर आएगा महामारी, इस संसार के ऊपर आएगा पहेलियों की जाल, पर वो तुम्हें छुएगा नहीं। वो क्यों तुम्हें नहीं छुएगा? तुम कहां पे हो? तुम गोसेन में हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो 25 में हमें क्या करना है? गोसेन में रहना है, प्रेयर में रहना है और दुआ में रहना है। अपने प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करो। कोई भी जो प्रोफेसी जो आज मैंने आपको बताया है, हमारे पर नहीं आएगा वो। पर यदि आप लेजी हो प्रेयर में, यदि आप बहुत लेजी हो बाइबल पढ़ने में, यदि आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, गो एंड वॉच आवर सर्मन्स। हमारे सर्मन्स को देखो। आप लोगों का बहाना है, पास्टर जी बाइबल पढ़ना आते नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। चलो बाइबल पढ़ना नहीं आता तो आप समझ तो सकते हो हिंदी, जाओ और वचनों को सीखो। यूट्यूब में जा जाके बोलो, बहाना मारना बंद करो। बाद में हमें कंप्लेन नहीं करना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये क्यों, कैसे हो गया ये? क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है? 25 में मेरे लोगों को बोल, अपनी प्रार्थना की बेदी को स्ट्रॉन्ग करें, फायर में रहे। आमीन। ठंडा नहीं पड़ना है। कितने बिलीवर्स, इवन हमारे चर्च में भी ठंडे, आपको सच बता रहा हूं, वो क्या है? ठंडे। हमारे चर्च की यूथ कई लोग ठंडे हैं, क्योंकि प्रेयर नहीं है। आपको पता है, आपका प्रेयर आपका फ्यूचर को बनाता है, आपका प्रेयर आपके कैरेक्टर को बनाता है, आपका प्रेयर आपके डेस्टिनी को बनाता है। मैं जितने भी नौजवान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन से डेलाइला को निकाल दो, उसको छोड़ दो, जाने दो। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है। डेलाइला लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है। आप नहीं समझ रहे हो। कितने सारे नौजवानों ने डेलाइला को पकड़ के रखा हुआ है। आपको वो क्या करेगा? आपकी डेस्टिनी जहां पे आपको पहुंचना था, इसलिए शैतान ने उस डेलाइला को रखा हुआ है, ताकि वो आपको बार बार डिस्टर्ब करे, ताकि आपको वहां पे पहुंचने ना दे जहां पे परमेश्वर तुम्हें पहुंचाना चाहता है। मैं लड़की से भी बात कर रहा हूं, लड़का से भी बात कर रहा हूं। यदि तुम डेलाइला को अभी मौका दोगे,
वो तुम्हारे पहली चीज खत्म करेगा, वही तुम्हारी प्रार्थना के जीवन को। दूसरा चीज, तुम वहां पे कभी पहुंच नहीं पाओगे जहां पे परमेश्वर तुम्हें पहुंचाना चाहता था। आमीन। मैं आपको बताना नहीं सीखता मेरे पर कितने डिलाइल आए, अब वो आएगा। सैमसंग को नहीं छोड़ा, यूसुफ को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनी को नाश करने वाला स्पिरिट है। आपको समझ आ रही है? कितने सारे लोग रिलेशनशिप में, आपको पता नहीं है आप किसके साथ हो। वो इसलिए है, सुनो, वो इसलिए है क्योंकि आपके वो क्या करें, डेस्टिनी को नाश कर दें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको पता है परमेश्वर नौजवानी को बहुत प्यार करता है। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? इसलिए आप देखते हो नौजवान खड़े हो रहे सेवकाई में। परमेश्वर यूथ को प्यार करता है, उस टाइम को प्यार करता है जो अभी आपके पास है। बोलता है कि यूथ मुझे दे दे, तेरे बुढ़ापे शांति में और समृद्धि में बीतेगा यीशु के नाम से। यदि तुम अपने नौजवानी अपने गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को और संसार की चीज को दोगे, तुम्हारे जो आने वाला बुढ़ापे में तुम रोओगे। आपको पता है डेविल चाहता है आपकी नौजवानी। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं इसको अभी से पाप में रख दूंगा ना, आगे जाके सेवा नहीं कर पाएगी, ये पाप करती रहेगी। इसको मैं अभी कुछ चीज में उलझा दूंगा ना, ये मेरे भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगी। ये वो करेगी जो मैं करना चाहता हूं। तो इसलिए उसका अटैक किसके पर है ज्यादा? जवानों के पर है। क्योंकि जवान आने वाले चर्च है, जवान आने वाले प्रॉफिट्स हैं, जवान आने वाले अपोस्टल्स हैं। अरे तुम अपने आप को नहीं बचा रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं। उस डेलाइला को जाने दो जो तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, और पहचानो उस डेलाइला को जो आपके लाइफ में। क्योंकि जब डेलाइला तुम्हारे लाइफ में आएगा, पहली चीज तुम प्रभु से दूर होना शुरू हो जाओगे। तुम प्रेयर से, इवन तुम पहले चर्च आते थे, अब तुम्हारा चर्च आना क्या हो जाएगा? मैं बड़ों से भी बात कर रहा हूं। उस डेलाइला की आत्मा को पहचानो। जब से तुम उसके साथ चलना शुरू कर रहे हो, बात करना शुरू कर रहे हो, तुम्हारा भूख खत्म हो रहा है। पहचानना है उस डेलाइला की आत्मा को जो तुम्हारे अभिषेक को खत्म कर रहा है, जो तुम्हारे भूख को चूस रहा है। जैसे एक जूस को हम क्या करते हैं, हम डालते हैं ना उसमें, वो ऐसे गिलास में, और एक हमें वो देते हैं। आपको समझ आ रही है? उससे हम चूसते रहते हैं और जूस खत्म होता रहता है। ऐसे ही क्या करता है, शैतान ने एक आत्मा को भेजा हुआ है ताकि आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति भूख है ना, उसको क्या करते हैं, चूस दे पूरा। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो अन्य भाषा में बोलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो क्या करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, वो प्रेयर करेंगे, वो दिखाएंगे हम कौन है, हम भी मसीह है, पर अंदर से वो क्या है, द स्पिरिट ऑफ डिलाइला। यदि आपके घर में 2 लोग प्रेयर करने वाले बंदे नहीं है, आप स्ट्रगल करोगे प्रेयर में, है कि नहीं? आपसे प्रेयर होगा ही नहीं। यदि घर में 5 लोग प्रेयर करने वाले, मैं बोलता हूं वो घर स्वर्ग रहेगा। आज आपका घर स्वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेयर करने वाला बंदा बस एक है, और उसका भी मन नहीं करता। क्योंकि आपको पता है, जो 4 बंदे फैमिली में, एक का मन उधर है, एक का मन उधर है, एक आत्मिक है और 3 क्या है, संसारिक है। 3 किसके पर पीछे भागे हुए? संसार के पीछे। एक का है आत्मा। वो प्रे करने भी बैठेगा ना, प्रभु के प्रेजेंस मुश्किल से महसूस होगा। पर यदि घर में 4 लोगों की 4 क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है वो घर स्वर्ग रहेगा। आमीन। उस घर में कोई झगड़े नहीं होंगे। तो ओनली रीजन झगड़े होने का मतलब ही यही है क्योंकि वो प्रेयर नहीं करते। मैं प्रे करता हूं आज से आपके घर में प्रेयर वॉरियर्स खड़े हो जाएं। और जितने भी यहाँ पे माँ बाप हैं, आपके बच्चे बिगड़ रहे, वो आपके ऊपर दोष है। बोलो मेरे पर दोष है। परमेश्वर ने आपको दिया है अधिकार। इमेजिन करो मेरी मदर प्रे करते थे मेरे लिए, और मैं बच गया। अब मैं आज आपके बीच में आके क्या कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर मदर्स की प्रेयर का बहुत आदर करता है। आमीन। मदर्स की आंसुओं का बहुत, कितने लोग उनके बच्चे प्रभु में आएंगे यदि आप उनके लिए रोओगे अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, लास्ट चीज मैं बोल के खत्म करता हूं। आपका रियल धन पैसा नहीं है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? सपोज आपके परिवार में आपके बच्चों को कल कैंसर हो गया,
मैंने बोला आपका धन, आपका जो रियल धन पैसा, जब आपके बच्चों को कैंसर हो गया, आप क्या करोगे? बचाओगे उसको। क्या करोगे? जो पैसा जिसके लिए आप भागते थे, उसी पैसा को लोगे और आप क्या करोगे? उपचार करोगे। इट मींस आपका धन कौन है? आपका लड़का, आपका औलाद। आमीन। इतने आप पैसों के पीछे मत भागो कि आप प्रभु को टाइम ना दो, क्योंकि बच्चे प्रार्थना तभी करते हैं जब तुम घुटनों में बैठोगे। बच्चे तुम्हारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तुम्हारे एक्शंस को फॉलो करेंगे। जैसा तुम करोगे वही वो करेंगे। यदि तुम दुआ नहीं करोगे और बोल रहे हो प्रे करो, वो कभी नहीं करेंगे। वो मन में बोलते होंगे तू खुद तो नहीं करता, मुझे बोल रहे, खुद तो कर प्रेयर, खुद तो बाइबल पढ़, हमें बोलती रहती है। इसलिए पहले माँ बाप को एग्जाम्पल बनना है अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे फोन चलाते रहेंगे और आपकी आवाज आ रहा है ला ब्राह्मण जीप ले, आप घुटनों में हो, हस्बैंड वाइफ दोनों क्या है? घुटनों में। आपका बच्चा खुद देखेगा, फोन छोड़ेगा, वो भी प्रेयर में बैठेगा, उसके अंदर डर आएगा। और आप बिजी हो फोन में, वो भी बिजी है, बच्चा बोलेगा वाओ एंजॉय करूं मैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यदि मेरे घर में है ना, इतनी प्रेयर अच्छे नहीं करते, पर यदि मेरे घर में हम पांचों के पांचों है ना, मैं बाबा को भी बोल रहा हूँ, दादी को भी बोल रहा हूँ, डैडी को भी बोल रहा हूँ, यदि हम पूरे मिलके प्रे करें ना, हम हिला देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किंगडम ऑफ डार्कनेस को, अंधकार के किंगडम को क्या कर देंगे? हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रेयर में पुश करो अपने आप को, क्योंकि 25 में वही सर्वाइव कर पाएंगे जो प्रेयर वॉरियर है। आमीन। वही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। माँ बाप ने बच्चों को ऐसा छोड़ दिया, इसलिए अब आज बिगड़े हुए। पर मेरी मदर ने अभी मुझे टाइम दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि यूथ एक ऐसा चीज है जो डेविल वांट्स करता है। आपको पता है, माँ बाप जितने भी यहाँ पे, आपकी प्रोटेक्शन की उनको जरूरत है, आपकी सुरक्षा की उनको। यदि वो फोन चला रहे, आपकी सुरक्षा की, ज्यादा फोन उनको मत दो। ट्रस्ट में, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप अपने बच्चों को फोन दे रहे हो, आप किसके हाथ में दे रहे हो? उनको शैतान के हाथ में। क्योंकि जो फोन डिवाइस है ना, वो डेविल का वेपन्स है टू डिस्ट्रॉय योर चिल्ड्रंस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और अपने बच्चों को कार्टून अलाउ मत करो। बोलो कार्टून। क्योंकि जैसा तुम्हारे बच्चे देखेंगे ना कार्टून्स, ऐसे ही वो बन जाएंगे। मैंने अपने घर में रिस्ट्रिक्टेड किया है, मैंने इन चीजों को रोका हुआ है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और देखो आपके बच्चे कैसे लाइफ में सफल होंगे। आमीन। तो प्रोटेक्शन करो अपने बच्चों को, क्या करो? प्रोटेक्ट करो। बोलो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो मुझे सुन रहे, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। सो जो प्रभु ने हमें वर्ड दिया वो क्या है? कि जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी दिक्कत है, वो तुम्हें नहीं टच करेगा। रीजन क्या है? तुम्हें किस में रहना है? फायर में रहना है। बोलो फायर में, परमेश्वर की अग्नि में रहना है। आमीन। क्या आप रेडी हो? कैंसर तुम्हें छुएगा नहीं। बेशक कैंसर बढ़ेगा, आप न्यूज सुनोगे उसको भी कैंसर हो गया, उसको भी शुगर हो गया, उसको भी थायराइड हो गया, और आप डर हो गया कहीं मुझे भी ना हो जाए। आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम कहां पे हो? फायर में हो। तुम्हें रेगुलर क्या करना है? वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना है। ये वर्ड ऑफ गॉड क्या करता है? तुम्हारे अंदर फायर को लोड करता है। जितना भी अग्नि चाहिए परमेश्वर का, इस वचन को पढ़ना शुरू करो। ये वचन अग्नि को प्रोड्यूस करता है तुम्हारे आत्मा में, तुम्हें मजबूत करता है आत्मा में। हालेलुया। क्या आप रेडी हो? आप रेडी हो? सो 25 मेरे लिए और आपके लिए ब्लेस्ड है। प्रभु ने मुझे एक चीज और बोला हुआ है कि 2025 में जिनके पास जमीन ही है, प्रभु उनको जमीन देगा। जिनके पास लैंड नहीं है उनको परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर उनको घर देगा। सीरियस लो इन प्रोफेसिस को, क्योंकि वो अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है, वो अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है माइटली। हालेलुया। सो आप ब्लेस्ड हो, आपकी 25 ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी 1000 गिरेंगे, 2000 गिरेंगे आपके साइड में, वो आपके करीब नहीं आएंगे यीशु के नाम से। बीमारी आपको छू नहीं पाएंगे यीशु के नाम से। इस संसार का स्पिरिट, इस संसार का डिमोनिक प्लान आपके पर प्रबल नहीं होंगे, पर प्लान ऑफ गॉड आपके जीवन में वो प्रकट होता हुआ जाएगा।
यीशु के नाम से तुम फलोगे, फूलोगे और बढ़ते हुए जाओगे 2025 में। इसलिए मैं रेडी होना है, इसलिए मैं रेडी होना है। हालेलुया। सो अगले संडे भी मैं आपको रिवील करूंगा जैसे प्रभु मुझे बताएगा 25 में क्या क्या होने वाला है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह लोगों के लिए गुड न्यूज है 25। आमीन। प्रभु ने सब चीज टेबल में तैयार करके रखा हुआ है, हमें जाना है और खाना है बस। हम दुख को नहीं देखेंगे, हम दर्द को नहीं देखेंगे, हम कमी को नहीं देखेंगे, हम बीमारी को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की आशीष को 2025 में देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो। बोलो मेरा 2025 ब्लेस्ड है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके प्लान्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपके प्लान्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जिला राडा बा 25 ब्लेस्ड है, आशीषित है, इसलिए धन्यवाद करो।